और देखो जी बात है, ये जैसा जो करेगा वो भरेगा। गलत का काम तो गलत ही आए ना है, सही हम करेंगे तो सही का आएगा। पुलिस ने किया है वो आपके हिसाब से ठीक किया है कानून के हिसाब से? सही किया उन्होंने, जब उसने गलत काम करा तो उसके साथ नहीं होगा गलत। अपनी उम्र में ऐसा काम ये असद ने किया जो जी गलत करा, हम क्या कहेंगे बताओ। ये तो बिल्कुल गलत है जो करा, अब उसका नतीजा ही तो भुगता है इसमें। और इस वक्त मैं गाजियाबाद के पोस्टमार्टम हाउस में हूँ। यहाँ पर असद की डेड बॉडी रखी हुई है, वहीं पर पोस्टमार्टम हुआ है और ये एम्बुलेंस अभी लग चुकी है। परिवार वाले कुछ लोग आए हैं, परिवार में चाचा ताऊ कुछ लोग आए हैं। जानकारी इतनी थोड़ी लेनी हमें, कोई लेने आए, हम यही तो पूछ रहे हैं। आप भी रिश्तेदार हैं? हम इस बारे में कुछ जानते ही ना है, हम कुछ बताएंगे तो हम जब हमें कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, हमें कोई जानकारी नहीं। कौन सा था इनका? गाँव कौन सा था? गांव तो मोगा खेड़ा था इनका। कहाँ पे? ये पड़ेगा ऊंचे गांव के पास, यूपी में। कौन सा जिला? बुलंदशहर। बुलंदशहर। तो इनके पापा क्या करते हैं? लकड़ी का काम करते थे। लकड़ी का। तो आपको कब जानकारी मिली कि ऐसी घटना हो गई है? सुबह? हमें तो मोबाइल से मिली है। आज सुबह? हाँ जी, सबके मोबाइल पे आ रहा हो तो उससे मिली है। तो आप क्या लगते हैं असद के? गार्जियन है, बस एक गार्जियन की वजह से हम आ गए हैं। देखो आने ही है, गार्जियन है। गार्जियन में चाचा लगते हैं, ताऊ लगते हैं, मामा लगते हैं, फूफा लगते हैं। सुनने गांव से हैं कि रिश्तेदार हैं आप? क्यों जी? गांव से हैं कि आप रिश्तेदार हैं? गांव से आए हैं हम। तो उनके गांव से हैं, परिवार से चाचा ताऊ जो लगते हैं। तो जैसे उस दिन भी जानकारी मिली कि जिस दिन बकरा ईद वाले दिन ये घटना हुई? नहीं, अगले दिन पता लगी है हमें। अगले दिन जब वो लड़का एक्सपायर हो गया? हाँ, जब एक्सपायर हो गया, जब मोबाइल पे आई है तो जब देखा हमने तो। कैसे देखते हैं आप आजकल के बच्चे? छोटी बातों पे पता नहीं क्या बात हुई होगी, इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या कर सकते हैं बताओ हैं। और देखो जी बात है, ये जैसा जो करेगा वो भरेगा। गलत का काम तो गलत ही आए ना है, सही हम करेंगे तो सही का आएगा बस। जो पुलिस ने किया है वो आपके हिसाब से ठीक किया है कानून के हिसाब से? सही किया उन्होंने। हाँ, सही किया उन्होंने, जब उसने गलत काम करा तो उसके साथ नहीं होगा गलत। कितने भाई हैं सर? 2 ही भाई थे। और दूसरा भाई? वो थाने में बंद है। अच्छा। दोनों बाप बेटा थाने में है वो लोग। बाप भी थाने में बंद है? तो भी तो इसका जो इसकी डेड बॉडी लेके फिर गांव जाओगे आप? नहीं, उसका जो सगा चाचा है वो आया हुआ है यहाँ। नहीं तो फिर मतलब जो मिट्टी होगी वो वहीं पे गांव में? हाँ, अब ये पता नहीं गांव में होगी या यहाँ होगी, ये पक्की पता नहीं है हमें। टेम्पल इकोनॉमी भारत सिर्फ एक देश नहीं, आस्था, संस्कृति और सनातन सभ्यता की पहचान है। हजारों वर्षों से हमारे मंदिर सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं रहे, बल्कि समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की धुरी रहे हैं। आज भारत में टेम्पल इकोनॉमी विकास की नई ताकत बनकर उभर रही है। जहां मंदिर बनते हैं वहां सिर्फ श्रद्धा नहीं बढ़ती, रोजगार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है और पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाती है। एक मंदिर हजारों लोगों के जीवन का सहारा बन जाता है। फूल बेचने वाले से लेकर प्रसाद बेचने वाले तक, होटल से लेकर टूर गाइड तक, हर किसी को मिलता है नया अवसर। स्थानीय कलाकारों को मिलता है सम्मान, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को मिलता है नया बाजार। टेम्पल इकोनॉमी गांवों और छोटे शहरों में नई जान फूंक रही है। आज भारत अपनी आस्था को आधुनिक विकास से जोड़ रहा है। भव्य मंदिर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, डिजिटल सुविधाएं, ये सब मिलकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बना रहे हैं। अयोध्या में पब्लिक में भी संतुष्टि है और आने वाले श्रद्धालु भी एक विश्वास के साथ वहां आ रहा है कि हम अयोध्या जाएंगे, बेहतरीन सुविधा प्राप्त कर पाएंगे।
ये केवल एक जन आस्था का ही सम्मान का नहीं है, इससे हजारों और लाखों लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी होने जा रहा है। लोग इससे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों की आजीविका जुड़ेगी। अतिथि देवो भव का भी और साथ साथ स्वयं की आजीविका को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यानी अतिथि को ठहराने का भी, 24 घंटे रोकने का भी, और भोजन की भी शुद्ध व्यवस्था अपने घर में देने की भी, और कुल 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच में इस प्रकार की सुविधा अयोध्या में मिल जाएगी किसी भी व्यक्ति को वहां जाने के लिए। मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं होती, ये हमारी आस्था है, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की आत्मा है। और जब आस्था विकास से जुड़ती है तब जन्म लेती है एक नई शक्ति, जिसे दुनिया कह रही है टेम्पल इकोनॉमी। टेम्पल इकोनॉमी जहां संस्कृति है, समृद्धि है और नए भारत की पहचान है। आस्था से विकास तक यही है नए भारत की शक्ति। तमाम लोग हैं। तो चाचा आप अभी आए हैं, तो परिवार वाले कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि ये परिवार से ही है, बुलंदशहर ज़िले में गांव पड़ता है, उनका बेटे हैं। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, कुछ देर बाद मिलेगी। कुछ लोग इधर भी हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। आखिर क्या सोचते हैं तमाम घटना को लेकर, जो कुछ हुआ उसको लेकर आखिर क्या ये सोचते हैं, क्या ये कुछ कहना चाहते हैं, और डेड बॉडी को लेने कौन कौन कितने लोग आए हैं, थोड़ा उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। और जिस तरीके से तमाम लोग हैं जो इधर उधर जा रहे हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अभी कुछ लोग ज़रूर आए हैं, गांव से आए हैं, बता रहे हैं जिनसे बात हुई है, चाचा के गांव से आए हैं। अभी इनके जो लड़के के चाचा हैं वो भी आए हैं, वो शायद अंदर बातचीत कर रहे हैं। यही है, आपको कब जानकारी मिली ये घटना घट गई है? ये जो न्यूज़ चल रही है इन पे ही देखा था हमने, और यही पता लगता। आप इनके चाचा हो? हाँ, गांव के नाम। कितने भाई हैं सदर? ये 2 ही भाई हैं। तो आप गांव में रहते हैं? हाँ, ये 20 साल से ही रहते हैं। मैं घोड़ा में रहते हैं? हाँ जी, हाँ। अपना इनका मकान है? पता नहीं, अब तो है, पहले तो बेच दिया कि ये समझ। इनके पिताजी का क्या नाम है और क्या कुछ करते थे, वो क्या काम करते थे यहाँ पर? लकड़ी का ही काम करते थे। लकड़ी के कारीगर जी। तो परसों भी पता लगा होगा जब बकरीद में घटना हुई, तब भी आपको? उसके बाद ही पता लगा। तो गाँव आना जाना रहता था असद का भी कि कम? नहीं, गांव से इनका कोई मतलब नहीं था। इन्होंने अपने हिस्सा की ज़मीन सारी बेच कर यह मकान बना लिया था, और कभी शादी ब्याह में जैसे होती है तो पहुंचते थे, नहीं तो। लीड्स अवार्ड 2026 सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि उस नए उत्तर प्रदेश का उत्सव जो आज विकास, विश्वास और विजन की नई पहचान बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लीड्स 2025 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को एग्जाम्पलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही यूपी बना है देश का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला लैंडलॉक्ड स्टेट। यह उपलब्धि यूं ही नहीं मिली, पिछले 3 वर्षों तक 2022 से 2024 के बीच उत्तर प्रदेश लगातार अचीवर श्रेणी में रहा। लेकिन अब योगी सरकार की तेज रफ्तार नीतियों, मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने उत्तर प्रदेश को पहुंचा दिया है देश के शीर्ष स्थान पर। आज यूपी सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा, बल्कि भविष्य बना रहा है। जहां कभी उद्योग आने से डरते थे, आज दुनिया की बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं। जहां कभी अवसर सीमित थे, आज हर एक्सप्रेसवे, हर एयरपोर्ट, हर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नए भारत की नई ताकत बन चुका है। मेरा मानना है कि यूपी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, 2047 जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम सब सचमुच एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश की उस संकल्पना को साकार करते हुए दिखाई देंगे। हम लोगों ने अपने विकास की दर को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। पिछले 9 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव थे, चुनौतियां थी। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये करोड़ों सपनों की रफ्तार है। ये सिर्फ विकास नहीं, ये बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान है।
इसी परिवर्तन, इसी नेतृत्व और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि को समर्पित है लीड्स अवार्ड 2026, जहां सम्मान होगा उन लोगों का जो नए भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। लीड्स अवार्ड 2026, नेतृत्व जो इतिहास रचता है। हाँ, अभी हमारे अब्बू हैं जो इनके बाबा हैं लड़के के, वो बीमार चल रहे हैं, कभी देखने को उनका कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। कैसे देखते हैं आप इतनी उम्र में ऐसा काम ये असद ने किया जो जी गलत करा, हम क्या कहें बताओ। एक ये तो बिल्कुल गलत है जो करा, अब उसका नतीजा ही तो भुगता इसने। अब तो गाँव देहात के आदमी है तो आम तरीके के सबके साथ उठना बैठना गांव में रहता है, सब मेल जोल रहता है। और जब ऐसी घटनाएं होती है और अपने ही परिवार का कोई बच्चा ये करे तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी इसका टेंशन होगा, दर्द दुख तो हो बहुत ज़्यादा होगा परसों से। हाँ, आ रहे हैं गांव के लोग, कहते हैं कोई क्या हुआ, ये ऐसा कैसा हो गया। यहाँ तो ऐसा कोई माहौल नहीं था जब तक यहाँ रहते, जब तक कोई ऐसी बात नहीं थी। अब जब बाहर निकल जाए तो किसी का जब मतलब ही नहीं रहता तो फिर कोई क्या, कौन किसी की सुनना। कभी कोई ऐसा झगड़ालू प्रवृत्ति का था कि नहीं? गांव में इसकी पैदाइश यहीं की है तो इसकी प्रवृत्ति का तो फिर क्या पता लगेगा हमें। आपके परिवार में कभी ऐसा कि कोई ऐसा आदमी नहीं था, आपके चाचा था वो आप तो नॉर्मली? वो सब किसान आदमी, ये देहाती आदमी, हम सब किसान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हमारा ये भी नहीं है कि हमारा ख़ानदानी काम हो, हम तो गांव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, किसान आदमी हैं जी। कभी ऐसा कोई घटना भी नहीं, सब अपने काम से हम? जी जी हाँ जी। अब जब ये मामला हुआ, देखो ये गलत हुआ बहुत ज़्यादा, अब क्या कर सकते हैं, उसी का नतीजा है जो इसको ये भुगतना पड़ा अंजाम। गाँव लेके जा रहे हैं उसकी दफनाए गाँव में जाए? अभी कुछ पता नहीं, अभी और बड़े हैं हमारे आ रहे हैं, वो बताएंगे कैसे क्या करना है, हमारे घर को बात करेंगे। गाँव ले जाए कि यहीं दफनाया जाए? हाँ जी, अभी ये फैसला नहीं हो पाया। क्या नाम आपका? आबिद जिंदर। आबिद जी जी। कृषि अनुदान एक संकल्प जिसने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल कर रख दिया। 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कमान संभाली तो उनका पहला लक्ष्य था प्रदेश के अन्नदाता के आंसुओं को पोंछना, उनकी मेहनत को उनका सही मोल दिलाना। योगी सरकार ने अपने पहले ही फैसले में लाखों किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर उन्हें एक नई जिंदगी दी। कर्ज के दलदल में फंसे किसान को स्वाभिमान से जीना सिखाया। जो गन्ना किसान कभी पाई के लिए दलालों के चक्कर काटती थी, योगी राज में उनके साथ न्याय हुआ है। 2.5 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान सीधे किसानों के खातों में पहुंचा है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि का सबसे तेज और पारदर्शी लाभ देने वाला नंबर 1 राज्य हमारा यूपी बना है। गन्ना किसानों के जीवन में परिवर्तन का हो, और प्रदेश में तो ये डबल इंजन की सरकार आने का कारण अन्नदाता किसान था। हमने कहा था ना कि अन्नदाता किसान का कर्ज माफ करेंगे। पहली कैबिनेट उत्तर प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का कर्ज माफी के कार्यक्रम से सब प्रारंभ होता है। हमने कहा था ट्यूबवेल का फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे, और हम लोगों ने इस पिछले बजट में 1500 करोड़ रुपए, इस बजट में 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप चलाने वाले किसानों के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को योगी जी के भगीरथ प्रयासों ने हकीकत में बदला है। हर खेत तक पानी पहुंचा, मुफ्त बिजली मिली, और आज ड्रोन तकनीक से लेकर आधुनिक मंडियों तक यूपी का किसान अब लाचार नहीं, डिजिटल और स्मार्ट बन चुका है। नतीजा सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ अनाज उगाने में नंबर 1 नहीं है, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन बन चुका है। यूपी का स्वाद और उत्पाद आज दुनिया के बाजारों में अपनी धाक जमा रहे हैं। किसान खुशहाल है, उत्तर प्रदेश बेमिसाल। योगी सरकार संकल्प से सिद्धि तक। चाचा लगते जी, ये तो ये अभी थे जो उनके चाचा लगते, कह रहे कि हम गाँव के लोग हैं, किसान परिवार से लोग, बड़े लोग हैं और हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ों से। लेकिन ये बच्चा पला बड़ा खोड़ा में ही है, यहीं पे रहते हैं काफ़ी सालों से। कैसे क्या हुआ वो ये जाने, लेकिन जो हुआ वो भुगता है उन्होंने, और जो जैसी करनी वैसी भरने वाली बात ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हमारे परिवार में तो कभी ऐसा कोई रहा नहीं इतिहास के इस तरह की कोई घटना घटी हो, लेकिन इस पहली बार ऐसा हुआ, वो भुगत रहे हैं। और हमारे भाई जो
इनके असद के पिता हैं वो लकड़ी का काम करते हैं और यहीं पर रहते हैं। हमारे परिवार तमाम लोग ये तो ज़मीन बेच करके खोड़ा में रहते हैं और हम गांव में खेती किसानी का काम करते हैं। हमारी कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं रही है। ये पहला घटना हमारे परिवार से किसी बच्चे ने की है और उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से जिसने जो किया वो भुगता है और इस घटना के भी कहते हैं हमें बहुत निंदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ अब हम क्या ही कर सकते हैं। ऐसा इनके परिवार का, ऐसे चाचा का कहना है, जो कि गाज़ियाबाद के पोस्टमार्टम हाउस में अब डेड बॉडी लेने आए हैं। हालांकि इसको दफनाया कहाँ जाएगा, गांव में लेके जाएंगे या फिर गाज़ियाबाद में, ये कह रहे हैं कि अभी और परिवार वाले आएंगे, गांव के घर के सदस्य और बड़े लोग आएंगे, तभी बैठ करके तय करेंगे कि इसको गाँव में दफनाया जाएगा या फिर गाज़ियाबाद में ही दफनाया जाएगा।